हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोमोज़ की रेसिपी। तो यहाँ पर मोमोज़ मैंने बनाए थे, तो यहाँ पर मेरे यहाँ काफ़ी अच्छा खासा बंधा और ये आ गए थे, गाजर आ गए थे। मैंने कहा चलो मोमोज़ भी बना लेते हैं, और बच्चे भी काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि मोमोज़ खाने हैं। तो यहाँ पर मतलब मैंने बंधा जो था इसे आधा कट कर लिया था, मैंने इसे पूरा नहीं कट किया था, और बारीक-बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया था। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारीक ही बारीक चॉप करना है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ना इस बंधे और गाजर को थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मोमोज़ जो बनाते हैं, तो उसकी जो फीलिंग्स होती है ना वो उस मतलब उसे कच्चे ही भरते हैं वैसे मोमोज़ में, और उसे फ्राई नहीं करते। तो मैं यहाँ पर फ्राई करके ही इसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर जो थी वो कट नहीं करी थी, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ही इसे कट किया था, बिल्कुल जैसे गाजर का हलवा बनता है ना, इसी तरह से ही मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी गाजर यहाँ पर मतलब मोटे स्लाइस तरफ से मैंने किया है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़े-बड़े से लच्छे निकल कर के आए हैं। तो आपको भी इसी तरह कर लेना है इसे। तो मैंने यहाँ पर मतलब बंधा और 2 गाजर ली थी और आधा बंधा लिया था। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने ऐड किया था रिफाइंड ऑयल। तो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया था। और मैंने यहाँ पर कुछ मतलब कोई मसाले-वसाले ऐड नहीं किए थे, सिंपल तरीके से बनाए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इस तरह से अगर बनाएँ तो। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जीरा ऐड कर दिया था इसमें, आप चाहें तो प्याज़ भी कट करके डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ प्याज़ नहीं डाला है, मैंने केवल यहाँ पर जीरा ही ऐड किया हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो गाजर और बंधा कट करके रखा हुआ था, इसे मैंने यहाँ पर इसे डाल देना है। और डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा ही डाल के मैंने इसे चला लिया था, क्योंकि फिर ना भर जाता है, कढ़ाई भर जाती है तो फिर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमें पूरी सब्ज़ी इसमें जितनी है ऐड कर देनी है। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्ज़ी ऐड कर दी थी और इसे अच्छे से चला लिया था। तो आप किस तरह से बनाते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सोयाबीन रखी हुई थी, छोटी वाली सोया बड़ी थी, तो मैंने इसे इसी में कूट लिया था, दरदरा कूटा था मैंने, बारीक पेस्ट नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला 1 पैकेट ऐड किया था, और थोड़ा-सा मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड किया था, और नमक। मतलब इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बाकी मैंने कोई मसाले ऐड नहीं करे थे। मतलब धनिया, हल्दी, मिर्चा कुछ भी नहीं, केवल मैगी मसाला था और नमक, और बस यही गरम मसाला था। और यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा, तो मैदे में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीबन मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद फिर मैंने इसे सान लिया था, इसका डो अच्छा-सा लगा लिया था। तो मतलब डो मुझे बिल्कुल टाइट ही, ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ले ली थी चटनी के लिए अदरक और लाल वाली मिर्च और लहसुन और जीरा। तो और मैंने इन सबको इसमें जार में ऐड कर लिया था, और मैंने यहाँ पर आधा मतलब नींबू का रस लिया था। आप चाहें तो पूरा 1 ले सकते हैं, पर ज़्यादा खट्टा होने की वज़ह से मैंने यहाँ पे, क्योंकि टमाटर भी हैं और टमाटर खट्टे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा ही नींबू ऐड किया है। और इसे मैं चला लेना, तो टमाटर मेरे पूरे आ नहीं रहे थे, जिसकी वज़ह से मैंने थोड़े टमाटर ऐड करे थे, क्योंकि मेरा जार ना थोड़ा ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर मैंने इसे आधा ग्रेट किया था, उसके बाद जो बचे हुए टमाटर थे उसे फिर से डाल कर के मैंने इसे चला लिया था। तो यहाँ पर मेरी मोमोज़ की चटनी बनकर रेडी है। तो आप याद रखिएगा, अगर इस चटनी में आप जितना ज़्यादा लहसुन और अदरक ऐड करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो मेरे पास यहाँ पर ना हरी वाली जो मिर्च थी वो लाल हो गई थी, जिसे मैंने ऐड किया था, जिससे कलर थोड़ा नहीं आया है। आप चाहे तो वैसे तो आप इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करिएगा, खड़ी वाली, तो उससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला था, जो मैं भूल गई थी, तो मैंने इसे बाद में ही नमक डाल कर के चला लिया था। यहाँ पर मेरी चटनी तीखी-तीखी सी बिल्कुल खट्टी और तीखी तैयार है बन कर के। और मोमोज़ की चटनी की तो बात ही अलग होती है, मतलब बहुत, अगर मन ख़राब हो और आप इसे खा लो ना, तो बहुत मन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया था और उसमें मैंने पानी ऐड करा था, तो पानी मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 लोटे के करीब ही ऐड किया था। ऊपर से मैंने इसमें रख दी थी जो छन्नी।
तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप अगर छन्नी रखें तो उसके ऊपर से ना हल्का-सा रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए, जिससे मोमोज़ होते हैं ना वो चिपकते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर लगाना भूल गई थी, जिसकी वज़ह से मेरे मोमोज़ थे वो चिपक गए थे। तो मतलब भूल भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो आप अगर लगा लोगे तो नीचे से वो जो चिपकते हैं ना वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें मतलब आप देख पा रहे होंगे मेरा आटा बिल्कुल मुलायम है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ना ज़्यादा लूज़ है। तो इसकी हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो लोई आप अपने हिसाब से ही बनाइए, जैसे आपको जितना छोटा या बड़ा बनाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े-बड़े से मोमोज़ बनाए थे, तो मैंने लोई भी उसी हिसाब से ही ले ली थी। तो आप चाहे तो छोटा बनाएँ, तो आप मतलब लोई है बिल्कुल पतली ही बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है इसकी लोई। तो मैंने यहाँ पर इसे बेल लिया था। तो मोमोज़ तो एक वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और गरमा-गरम मतलब बाहर के मोमोज़ से तो अच्छा है कि आप घर पे बनाइए और घर पे खाइए तो अच्छा है। बाहर 10 की 6 4 ऐसे मिलते हैं, घर पे बाकी सभी लोग बैठ कर के खा सकते हो और फिर घर पे बिल्कुल साफ़ तरीके से बनता है, तो और बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो इस वज़ह से आप देख पा रहे होंगे मेरी जो ये रोटी है बिल्कुल पतली है, इसी तरह से बेलना है। तो ये देखिए मतलब बिल्कुल बारीक-सी बेलनी है। तो मैं यहाँ पर सारी ही जितनी लोइयाँ हैं बेल करके इकट्ठा कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फिलिंग्स भर के दिखाऊँगी। तो मैं ज़्यादा करके घर पे ही चीज़ें बनाती हूँ, इससे ये होता है कि मतलब घर पे बनाने से ना आप मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बना भी सकते हो, खा भी सकते हैं और बाहर का तो कुछ पता भी नहीं होता है किस तरह से बनता है। तो लेकिन अब तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी लोई बेल ली थी। तो यहाँ पर मैंने ना सूखा थोड़ा-सा आटा ऐड किया था इसमें, आप चाहें तो ऐसे भी बेल सकते हैं, पर मेरा थोड़ा-सा चिपक रहा था बेलन में, इसकी वज़ह से मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा सूखा आटा ऐड किया था शुरू-शुरू में ही और बाकी तो आराम से बेल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी लोई जितनी थी बेल करके रोटी रेडी हो गई थी और यहाँ पर फिलिंग्स भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से भरी थी, मतलब थोड़ी-सी नहीं, ज़्यादा-ज़्यादा सी भरी थी। क्योंकि अगर फिलिंग्स नहीं अच्छे से है ना तो फिर खाने में उतना टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पर इसे दबाते हुए इस तरह से भर लेना है। ये देखिए, तो तो यहाँ पर मेरी ये जो आप देख रहे हैं मोमोज़ भर कर के रेडी होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ दूसरा भी आपको भर के दिखा देते हैं। तो मैंने आलू के भी मोमोज़ बनाए हुए थे, तो मैंने उसकी रेसिपी ख़ैर नहीं डाली है, लेकिन मैं उसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्द डालूँगी अगर आप मतलब आलू और पनीर की, तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये तो वेजिटेबल वाले ये तो सभी ने खाए होंगे और आलू और उसकी पनीर की भी बहुत अच्छे मोमोज़ बन कर के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मोमोज़ थे बिल्कुल भर कर के रेडी हो गए थे और अब इसे हमें छन्नी में रख देना है। छन्नी में रखने के बाद ऊपर से हमें ढक्कन इसमें लगा लेना है। तो ढक्कन लगाने के बाद इसे हमें 5-10 मिनट के लिए पकने देना है और पकने के बाद तो आप देख सकते होंगे मेरे मोमोज़ यहाँ बन कर के बिल्कुल रेडी हैं। तो गरमा-गरम मोमोज़ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपसे बोला था ना यहाँ पर ये चिपक रहे थे, तो आप इनकी ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना फिर वो नीचे से ना फट जाते हैं निकालते हुए, क्योंकि वो चिपक जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे मोमोज़ जितने थे अपने प्लेट में निकाल लिए थे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे मोमोज़ का साइज़